हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्याज निकालना। तो हम दो तरीके से ब्याज निकालना सीखेंगे। पहले में हम गांव का ब्याज निकालना सीखेंगे और दूसरा बैंक का ब्याज निकालना सीखेंगे। अब देखिए, गांव का ब्याज और बैंक का ब्याज क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनमें बहुत अंतर होता है। कैसे? देखिए, मान लो आप किसी गाँव में किसी से पैसे मांगते हो उधार, तो आपको भी मान लो किसी से 5,000 रुपये उधार मांग रहे हो, तो वो आपको यह बोलेगा कि पैसे दूंगा पर ब्याज मैं लूंगा महीने से। ठीक, गांव में क्या लोग महीने से ब्याज लेते हैं और बैंक का भी अलग रहता है। तो सबसे पहले हम गांव का समझते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन लिया हमने एक, महेश ने 6,000 रुपये रमेश को 5% मासिक ब्याज की दर पर 4 माह के लिए दिए, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, अब महेश है, महेश ने रमेश को कितने रुपए, 6,000 रुपये दिए, कितने महीने के लिए, 4 माह के लिए। और क्या ब्याज दर लगाई उसने, 5% मासिक ब्याज दर। ठीक, अब उसने 5% मासिक ब्याज दर लगाई है, मतलब 5% से वो महीने के महीने ब्याज लेगा उससे। तो इस तरह के क्वेश्चन को एक सूत्र से सोल्व किया जाता है। सूत्र क्या है, मैं सूत्र होता है, देखिए, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। अब मूलधन, जो भी हम पैसे उधार लेते हैं उसे मूलधन कहा जाता है। ठीक है, दर मतलब जिस दर से पैसा लिया है वो दर प्रतिशत में, और समय मतलब जितने समय के लिया है वो। तो हमने देखिए इस क्वेश्चन में महेश ने 6,000 रुपये रमेश को कितने प्रतिशत दर पे दिए, 5%, और ब्याज कितने दिनों के लिए दिए, मतलब 4 महीनों के लिए। तो अब इस सूत्र में हम इन राशियों का मान रख देंगे। कैसे? अब ब्याज ज्ञात करना है, तो मूलधन क्या है, 6,000 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6,000 गुणा लगाएंगे, दर मतलब कितने प्रतिशत दर पे दिया है उसने, 5%, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। और कितने समय के लिए दिया है, 4 महीनों के लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4, है ना, और बटे 100। ये जो सूत्र में है वो 100 लिख देंगे। ठीक, अब इसे कर देंगे सोल्व। कैसे करेंगे, ये नीचे जो दो जीरो है, ये दो जीरो से ये दो जीरो काट देंगे। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है, उनका गुणा कर कर लिख देंगे। तो ऊपर क्या बचा है, 60 गुणा 5 गुणा 4। तो पहले 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4×5 = 20, और 20 का गुणा करेंगे 60 में, तो 20 शून्य शून्य, और 20×6 कितने होते हैं, 120, तो यहाँ पर लिख देंगे 120। तो कुल पैसा कितना आया है, 1,200 रुपये। ठीक, 1,200 रुपये आया है, ब्याज आया है 1,200 रुपये। और आगे क्वेश्चन में कहा है कि कुल कितना पैसा लौटाना पड़ेगा, मतलब रमेश ब्याज को मिलाकर उसे 4 महीने बाद कितना पैसा देगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो भाई, ब्याज आया है 1,200 रुपये, तो ब्याज तो 1,200 देगा, और जो मूल लिया है वो भी लौटाएगा। तो मूल और ब्याज को जोड़ देंगे, तो मूल और ब्याज को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मूल है हमारा कितना, 6,000 रुपये, प्लस करेंगे ब्याज कितना लौटाएगा 4 माह बाद, 1,200 रुपये। तो जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 6,000 और 1,200 जोड़ेंगे तो होगा 7,200 रुपये। मतलब रमेश को 4 माह बाद महेश को 72, मतलब 7,200 रुपये लौटाना पड़ेगा। ये होता है गांव का ब्याज, बहुत ज्यादा लगता है गांव में ब्याज। ठीक है, आप सीखेंगे हम बैंक का ब्याज। देखिए, बैंक के ब्याज में क्या होता है, अब देखो क्वेश्चन है, राम ने 5,000 रुपये बैंक में जमा किए और 6 माह बाद वो अपने सारे पैसे निकालना चाहता है, तो राम को कितने पैसे मिलेंगे। बैंक का ब्याज दर है 3% वार्षिक। ठीक है, आप समझिए इस बात को समझना। अगर मान लीजिए राम ने 5,000 रुपये जमा किए हैं, है ना, और उसे चाहिए 6 महीने बाद पूरे पैसे वापस, है ना, उसने 5,000 रुपये जमा किए और 6 माह बाद वो अपने पूरे पैसे निकालना चाहता है, तो राम को कितने पैसे मिलेंगे। और बैंक का ब्याज दर है 3%, मतलब वार्षिक, 3% वार्षिक, मतलब उसे वर्ष में, एक वर्ष में एक बार ही ब्याज प्राप्त होगा। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, इस सूत्र के मान से। देखिए, मूलधन कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन कितना है, 5,000, दर कितनी है, बैंक की दर है 3%, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब देखिए, गुणा समय कितना है, 6। अब 6 माह है, मतलब उसे चाहिए कितना, वर्ष में एक बार ब्याज लगेगा, तो अब समय कितना लिखेंगे,
अब यहाँ पर हम 6 माह नहीं लिख सकते, अब हमें समय लिखना पड़ेगा वर्षों में, क्योंकि ब्याज मिल रहा है वर्षों में। अब इस क्वेश्चन में हमें मिल रहा था मासिक, मतलब हमें 1 महीने में एक बार ब्याज मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें 1 वर्ष में एक बार ब्याज मिलेगा। तो अब हम 6 माह लिखेंगे तो कितना, कैसे लिखेंगे, 6 माह को वर्ष में लिखेंगे तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो 6 के बटे में लिखेंगे 12। तो देखिए 6 के बटे में हम लिखेंगे 12, और ये क्वेश्चन सूत्र के हिसाब से क्वेश्चन के नीचे भी लिख देंगे 100 बटे में, इनको भी कर देंगे यहाँ पर गुणा। तो देखिए ये 6/12 क्यों लिखा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और हमें मिल रहा है बैंक का ब्याज एक वर्ष में एक बार 3% वार्षिक दर से। समझ में आया। तो अब इसे सोल्व कर देंगे। तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो तो फिर कैंसिल हो जाएगी, ये 12 से ये 6 कटेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक, अब ये 2 से ये 50 को काट देंगे 25 बार में। अब क्या बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है, अब ऊपर बचा है 25 × 3 और ये 1। तो यहाँ पर आगे इसे सोल्व करेंगे, 25 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 75 रुपये। ठीक, तो अब देखिए ये 75 रुपये ब्याज मिलेगा किसको, राम को 6 महीने बाद। अगर वो अपने सारे पैसे निकाल रहा है तो उसे 5,000 के ऊपर 75 रुपये ब्याज मिलेगा 3% वार्षिक दर से। देखिए कितना अंतर है, यहाँ पर 4 महीने का ब्याज बन गया है 1200 रुपये, और यहाँ पर 6 माह का ब्याज बन रहा है 75 रुपये मात्र, और यहाँ पर 6,000 रुपये और यहाँ पर 5,000 रुपये। तो गाँव के ब्याज और बैंक के ब्याज में आपको अंतर समझ में आया। तो आई होप गाइस आपको ब्याज निकालना समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।